अपने पैनल पे स्टूडियो में डिस्कस करते हैं वो कॉमन मैन तक आज तक नहीं पहुंच पाया है, और इससे एक संतोष की भावना उसके मन में है। तो उसको दूर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट विल बी वन ऑफ द फर्स्ट थिंग। बिल्कुल, ये और जो डिटेल्स हमारे पास आ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के तरफ से उस खास मीडिया ब्रीफिंग में से हम बता दें हमारे दर्शकों को, तो सबसे पहले खबर यहीं पर आपको मिल रही है। जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में एफडीआई पॉलिसी में अमेंडमेंट्स किए हैं वो ऐसे हैं कि टेलीपोर्ट्स, डायरेक्ट टू होम और केबल नेटवर्क में 100% एफडीआई कर दी गई है। ऑटोमेटिक रूट से 49% होगा, और 49% से अगर ज्यादा एफडीआई होगी तो उसमें गवर्नमेंट रूट होगा। तो ये एक क्लियर चीज जो सामने आ रही है। दूसरी तरफ टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग एफएम और अपलिंकिंग ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल में 49% कर दी है एफडीआई, गवर्नमेंट रूट के जरिए है ये। और अपलिंकिंग ऑफ नॉन न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल, डाउनलिंकिंग ऑफ टीवी चैनल्स में 100% ऑटोमेटिक रूट कर दी है। तो ब्रॉडकास्ट को लेकर ये डिटेल हमारे पास आए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात करें इस पर, और उनको हम पूछे कि इसका क्या इम्पैक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है तमन्ना कि ऑटोमेटेड अप्रूवल का काम किया गया है। अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं 49% तक डिफेंस में और ब्रॉडकास्ट में प्रिंट को छोड़कर। ये एक बड़ा फैसला आप इस सेंस में मान सकते हैं कि यहां पर लोगों को परमिशन के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे सरकार के। बिल्कुल, गीतांबर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है, क्रेडाई के प्रेसिडेंट। स्वागत है आपका सर। बताएं कि जिस तरह से कोशिश की गई है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एफडीआई को आसान किया जाए, उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, जो मैंने सुना है वो 3 साल के लॉक इन के लिए एफडीआई को इजी करा गया है जी। और इसमें कोई नॉर्म्स नहीं है क्वालिफिकेशन के, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए देश में इस वक्त, जो अभी इतना सारा अरबों रुपए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बड़ा कदम है, जिसकी वजह से बाहर का पैसा आएगा इक्विटी में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए। बहुत ही हमारे को उम्मीद है कि रियल एस्टेट में भी जो हमारे को दिक्कत थी, जो लॉक इन का पीरियड था फॉरेन पार्टनर्स को, उसको भी अब एड्रेस किया जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। मैं बता दूं आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब तक क्या डिटेल्स हमारे पास आ रहे हो। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एफडीआई की लॉक इन 5 साल से 3 साल तक कर दी गई है, यानी इन्वेस्टर्स 3 साल में ही बाहर निकल सकते हैं। एनआरआई टू रेजिडेंट जो ट्रांसफर है, या नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर अलाउ कर दिया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। अगर ट्रंक इंफ्रा कंप्लीट हो जाए तो 3 साल के अंदर निकल सकते हैं इन्वेस्टर्स, और लॉक इन पीरियड का कंडीशन हॉस्पिटल्स और टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए नहीं होगा। तो फिलहाल ये डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं। जो रियल एस्टेट के जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का सपना है गीतांबर जी, उसके लिए क्या ये काफी है और क्या होना चाहिए, और क्या डिटेल्स आप देखना चाहेंगे? नहीं, ये है बहुत ही, जैसे आप कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ये खूब जनरेट करेगा, लेकिन इसमें एक जो दिक्कत दोबारा आ गई, जो आप अभी कह रहे थे कि एग्जिट नॉट पॉसिबल टिल ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंप्लीट, ये एक बहुत ही पेन पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट्स में 3 साल में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कंप्लीट हो सकता। बात आप थोड़ा समझा सकते हैं हमको, हमारे दर्शकों के लिए? ट्रंक इंफ्रा कंप्लीट होने वाली जो शर्त अभी भी है, उसमें क्या दिक्कत नजर आ रही है आपको? मान लीजिए अगर ये 20 एकड़ की टाउनशिप है, उसमें तो, या कोई कंस्ट्रक्शन है उसमें तो हो सकता है, लेकिन मान लीजिए 500 एकड़ की एक कंस्ट्रक्शन चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहाँ एक छोटा शहर बसाया जा रहा है, तो उसमें ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सारे सड़कें, सारा सीवर, सारा बिजली, सारा पानी, सारे मतलब सारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो आपका फॉरेन पार्टनर एग्जिट नहीं कर सकता। तो ये जब अगर आप ये जैसे 500 एकड़ का अगर प्रोजेक्ट फेजेस में कर रहे हैं, 50 एकड़ की फेजेस में अगर आप कर रहे हैं, तो फिर आप ये एफडीआई 3 साल में एग्जिट नहीं कर सकते। ये रियल एस्टेट में भी यही प्रॉब्लम है एफडीआई आने की, और यही प्रॉब्लम अब कंस्ट्रक्शन में भी है। तो हमने अपील किया है गवर्नमेंट को, आप स्ट्रक्चर ऑफ 3 years whichever is earlier कर दीजिए,
then the foreign partner will bring in a lot of money. उससे बहुत फायदा होगा, कंस्ट्रक्शन भी खूब होगी, इन्वेस्टमेंट भी खूब होगी। ओके, यहाँ पर जो और डिटेल्स आ रहे हैं संजय जी उस ब्रीफिंग में से, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। बैंकिंग सेक्टर में और बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर में फुल फंजिबिलिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिट कर दिया है। यहाँ पर FIIs, FPIs और QFIs ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके एक 74% के सेक्टोरल लिमिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज नो चेंज ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो ये एक डिटेल निकल कर आ रही है। कॉफी, रबर, कार्डमम, पाम ऑयल और ऑलिव ऑयल प्लांटेशन में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिट कर दी है। तो ये सारा ऑटोमेटिक रूट में होगा, तो ये भी एक बड़ी चेंज है। जब तक हम और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं तमन्ना, मेरा अनुमान ये है कि माइनिंग पे बड़ा पुश आने जा रहा है। एक जो अनाउंसमेंट है वो वैसे छोटा लगता है, क्योंकि ये डायमंड और जो दूसरे इस तरह के कीमती पत्थर होते हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उनके लिए है कि उसके एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में 74% FDI लिमिट रेज कर दी गई है। गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी में 100% FDI परमिटेड है ऑलरेडी, और FDI में 100% कर दिया गया है मेटलर्जी और प्रोसेसिंग के लिए भी। तो माइनिंग में भी एक बड़ा एक्शन, ये कोल वगैरह के आगे की जो कहानी है, जो दूसरे मिनरल्स हैं, उस पर फोकस बढ़ने जा रहा है।